जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। 9:48 PM, 9:48 हुई है अभी रात की। और आज 19 जून है, फ्राइडे है। और अभी हम बात करेंगे 22 जून 2020 की, मंडे को जो मार्केट खुलेगा उसमें निफ्टी एंड बैंक निफ्टी क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। सिर्फ हम चर्चा करेंगे टेक्निकल चार्ट को देखते हुए। इट इज़ जस्ट ए चर्चा, एनालिसिस करेंगे। इट इज़ नॉट ए ट्रेडिंग रिकमेंडेशन गाइस। और मेरा डिस्क्लेमर आपको पढ़ना रहे तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के पढ़ लीजिएगा। चलिए सीधा मैं चार्ट पे आता हूँ। पहले तो आपको क्लोजिंग बता देता हूँ आज क्या क्या है। आज की क्लोजिंग, अरे क्लोजिंग है दोस्तों 21,338 बैंक निफ्टी की, और 10,244 निफ्टी की। 10,244 एंड 21,338। तो बहुत अच्छी क्लोजिंग आया दोनों का। तो आज का थंबनेल लिख देते हैं हम। जो इस वीडियो का थंबनेल रहेगा वो आपको थोड़ा सा एक बार नज़र में डाल देता हूँ। तो थंबनेल में मैं एक रॉकेट लॉन्च करने के लिए तैयार हूँ, आप देख सकते हो। और बियर्स गेट रेडी टू हैंडल अनदर डे ऑफ रॉकेटिंग निफ्टी ऑन मंडे जून 22, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी व्यू। तो अल्टीमेटली मुझे लगता है एक और तेज़ी वाला दिन रहेगा मंडे को। और उस दिन लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक लेवल पे जाके प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि अभी मैं आपको चार्ट के थ्रू सब समझाऊंगा और आपको बाकायदा पसंद आएगा। अभी तक आप सबको याद होगा कि बुधवार के शाम को मैंने अकेला एक शख्स था जो बोला था 3 दिन आपको दाना डाल दिया है, अब आपसे खाना छीनेगा ही। पूरा सिस्टमेटिकली बुधवार शाम को बता दिया था कि ये फ्लैग बन रहा है और ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है बैंक निफ्टी में। और वैसा ही गुरुवार से ही मार्केट ने मुझे सही साबित कर दिया। और 2 ही दिन में आप देख सकते हो, बुधवार की क्लोजिंग के बाद मैंने वो वीडियो बनाया था, आप सबको याद है। उसमें मैंने बाकायदा ईच एंड एवरी रीज़न समझाया था कि क्यों ऐसा होगा। तो बुधवार को आप देखो मार्केट कहाँ पे था, 16, अरे ये क्या रिलायंस खुल गया, सॉरी। रिलायंस के भी आज सुबह चर्चा किया था, आपने देखा ही है। तो पहले तो हम बुधवार का मार्केट देख लेते हैं निफ्टी का। तो बुधवार को निफ्टी जब इस जगह खड़ा था, डोजी बना था, आपको याद होगा, 9,881 की क्लोजिंग थी। उस दिन मैंने साफ शब्दों में बोला कि फ्लैग पैटर्न बन गया, एक ब्रेकआउट आने की तैयारी है। यहाँ तक मार्केट था। और तो ये मुझे पता था दोस्तों कि ये होने वाला है। तो मैंने उसी दिन बोल दिया मेरा टारगेट अब 11,270 है और बैंक निफ्टी का 25,125 है, लेकिन अगले महीने तक, जुलाई तक, ठीक है। अब आज ये उसके बाद देखिए, गुरुवार को एक बड़ी कैंडल बनाया निफ्टी ने, 10,111 का हाई बनाया। और शुक्रवार को आज इसने एक और नया हाई बना दिया 272 का। तो 2 दिन में आप देखो 9,881 की क्लोजिंग से 10,272 पहुंच गया। लगभग आप बोल सकते हो कि 400 पॉइंट 2 दिन में राइज हो गया। अरे अरे यार तुम लोग 400 पॉइंट, बच्चे अभी कुछ गाना वाना बजा रहे हैं। चलो मैं गेट बंद, अब बाबू क्लोज द डोर ऑफ माई रूम। तो इट्स 400 पॉइंट बढ़ गया, आपको पता है। तो अब क्या होगा मंडे को? तो मंडे को अभी एक और तेज़ी का दिन मुझे लग रहा है, क्योंकि ये 2 वाइट कैंडल बनी, तो तीसरी वाली यहाँ तक तो ला ही देगा। तो मतलब मंडे का मेरा टारगेट आ रहा है 425 से लेकर 455 का। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, खुले आम। भले अभी SGX डाउन दिखा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो डाउन खुलेगा। तो मंडे का मेरा टारगेट आ रहा है 10,425 से लेके 10,4 से 10,455 तक का टारगेट है मेरा मंडे को, ठीक है। तो ये मैं मान सकता हूँ, कम से कम इतना आना चाहिए मुझे लगता है। मंडे को यहाँ आपको एक बार प्रॉफिट बुक भी करना चाहिए, एक बार बुक करना चाहिए, क्योंकि मंडे को हो सकता है 2 बजे तक बड़ी तेज़ी करके एक बार गिरा भी दे, क्योंकि 400 पॉइंट ऑलरेडी बढ़ चुका है। और अगर मंडे को 10,400 जाता है
तो कहीं ना कहीं 550 पॉइंट हो जाएगा, तो काफ़ी हो जाएगा 3 दिन के अंदर मुझे लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तेज़ी थम गई। उसके बाद हो सकता है ये मंगलवार को क्या करे वो भी मैं बताता हूँ आपको। तो मंगलवार को ये हो सकता है एक रेड कैंडल बना दे, और बुधवार को भी दिन के 1:30 बजे तक मंदी रखे, और वहाँ से वापस एक बड़ी रैली चालू कर दे ऊपर की तरफ। ये मेरा व्यू है टोटल। आपको फिर से समझाता हूँ। मंडे को आप 10,425 से 455 तक का हाई देख सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। और उसके बाद ये मंगलवार को या मंडे शाम से ही मंदी कर सकता है सेकेंड हाफ से, या 2-2:30 बजे के बाद से, या मंगलवार के दिन। और ये बुधवार तक भी इसको डाउन रखेगा, बुधवार यानी कि वेडनेसडे तक, और वेडनेसडे का भी 1 बजे तक या 1:30 बजे तक डाउन रखेगा इसको, और वहाँ से वो तेज़ी वापस खींचेगा, फ्राइडे तक कंटिन्यू तेज़ रखेगा, और शायद आपको इसी फ्राइडे तक, जो कमिंग फ्राइडे, हम ये 200 EMA को क्रॉस कर देंगे, ये मुझे ऐसा लगता है। 10,530 को हम क्रॉस कर देंगे। ये मेरा ओवरऑल इस वीक का व्यू है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स को समझना आप। दोनों दिन वाइट कैंडल बुलिश है, और कहीं ना कहीं देखो आज का जो लो है, आप देखो बहुत ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। आज का जो लो है वो है 10,072, और कल का हाई क्या है 10,100। यानी कि कल जो हाई पे भी बंदे ने शॉर्ट मारा, उसको भी खरीदने का मौका नहीं दिया। समझ में आया? हाई कल का कितना है 10,111, आज का लो कितना है 10,072। 30 पॉइंट को आप गिन नहीं सकते, 30-40 पॉइंट को। तो जिसने हाई पे भी शॉर्ट मारा, उसको भी पूरे दिन के दौरान उसने खरीदने नहीं दिया, कल के हाई पे भी, थर्सडे के हाई पे भी जिसने शॉर्ट मारा। तो अल्टीमेटली मार्केट क्या बता रहा है कि तुमको कोई मौका ही नहीं देने वाला है। तो मंडे को तो ये 450, क्या मुझे लगता है 500 भी मंडे को छू दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतना आना चाहिए मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद स्टोरी मैंने आपको समझा दिया, और इसी को हम लोग इसका वीकली चार्ट देख लेते हैं, वहाँ पे और क्लैरिटी आ जाएगी हमको, क्योंकि आज वीकेंड भी हो गया। तो वीकली चार्ट पे देखते हैं निफ्टी। अब देखो क्या ज़बरदस्त बुलिश कैंडल है, इसको क्या बोलते हैं। नीचे वीक जो है वो खाली उल्लू बनाने के लिए बनी है, बाकी ओपनिंग ये है और क्लोजिंग ये है। टॉप पे क्लोजिंग किया इसने, अपने टॉप पे क्लोजिंग किया वीक की, ठीक है। और ये ओपनिंग है, ओपनिंग थी इस वीक की 9919, और पूरे वीक में 9726 दिखाया, लेकिन ये वीक बन के रह गई। तो ये तो रॉकेट बना दिया इसने, जो रॉकेट मैंने फ़ोटो में दिखाया वही रॉकेट इसने बना दिया। तो अगले वीक तो 500 का स्तर तो दिखाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। चलिए अगले वीक का मैं आपको बता ही देता हूँ कहाँ जाएगा। एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखता हूँ वीकली में कहाँ ले जाके जा रही है। लेटेस्ट इससे फिगर भी मिल ही जाएगा हमको। चार सौ तो आना तय है, 400 आना तो तय है, आप लिख लो। 10,400 तो पक्का आएगा। 425 से 50 मैंने लिखा था उसमें डेली वाले में, तो ये वीकली में बता रहा 10,400 तो लगभग इट इज़ कन्फर्म दैट नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू सी। अब वहाँ से ये रेजिस्टेंस लेता है कि नहीं, ये अपने को आने वाले दिन बताएंगे। और रेजिस्टेंस भी लिया तो इसका अब आने वाले दिनों में 9,400 के नीचे निफ्टी को ले जाना लगभग नामुमकिन हो गया। 9,400 ये देखिए ऐसे एक छतरी जैसा बन गया है, समझ में। तो ये मैक्सिमम पेन भी हुआ मार्केट में, तो इससे नीचे नहीं जाएगा अभी 9,400 के नीचे। लेकिन इसकी बात अभी करना बेवकूफ़ी है, अभी तो 10,400 की बात करो आप। तो अब एक मार्केट एक रेंज हो गया 10,400 9,400, और इसके ऊपर का ब्रेकआउट निकला तो ये मुझे लगता है 10,400 450 से एक बार रिवर्स करेगा मार्केट, ऐसा लगता है मुझे। वापस रिवर्स करेगा, और कहीं ना कहीं एक बार बियर्स को थोड़ा सा खुश करेगा, और वापस 2 दिन उनको, 2 या 1.5 दिन उनको खुश रखेगा, फिर उनको वापस बोलेगा आ बली के बकरे। तो इस तरह से मुझे लगता है निफ्टी का चाल। और इसको इसके आग में घी डालेगा रिलायंस, जो आज भी घी डाला इसने बुरी तरह। रिलायंस ने निफ्टी को चढ़ा के रखा आज। रिलायंस आज देखो, आप खुद देखो कि 6.5% रिलायंस बढ़ा आज के दिन में। तो बड़े बड़ों की हालत इसने टाइट कर दी। मैंने आज ही आपको समझाया था कप एंड हैंडल बन रहा है,
और ये ब्रेकआउट इसको कम से कम भी 1828 तक ले जाएगा। मैंने समझाया था आपको, याद है सुबह के चाय पे चर्चा पे। तो ऑलरेडी 1800 के आसपास तो पहुंच ही गया है। तो ये 1830-40 तक का हाई बना के एक बार ये भी करेक्शन करेगा मुझे लगता है। तो आप 1850 तक मैक्सिमम मान सकते हो रिलायंस को इस रैली में। उसके बाद मुझे इसमें स्टीम नहीं लग रही कि और ऊपर इसी रैली में ले जाएगा, वापस एक करेक्शन करके आएगा और कहीं ना कहीं यहाँ तक जरूर आना चाहिए 1650-60 तक। तो ये 2 दिनों में ये गेम होगा, रिलायंस के साथ ही होगा। तो एक बार तो मंडे को ये भी तेज करेगा मार्केट को, पक्का है, कोई डाउट नहीं है इसमें। और अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी की कैंडल बहुत कन्विंसिंग नहीं है आज की, लेकिन फिर भी निफ्टी भी अच्छी है तो ये भी अच्छी है भैया। है तो वाइट, इसने भी लो वाले को परसों थर्सडे को जिसने हाई पे सेल किया उसको मौका नहीं दिया। थर्सडे का हाई है 21,028 और आज का लो है 20,878। तो कोई मौका नहीं दिया किसी को भी शॉर्टर्स को काटने का। तो अल्टीमेटली ये भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा कि 22,000 को क्रॉस करने वाला है। ये मंडे को ही कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। मंडे को 22,000 का आंकड़ा शायद आ जाएगा निफ्टी में, और इसमें एक बहुत बड़ी जीत हो जाएगी अगर 22,000 क्रॉस हो जाएगा। उसके बाद एक करेक्शन जरूर आएगा, लेकिन करेक्शन आने के बाद एक बहुत बड़ी रैली बनेगी, क्योंकि इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न कंप्लीट। और आप देख सकते हो ये जो इसका 21,950 के ऊपर निकलना एक बड़ा ब्रेकआउट का संकेत है। उसके बाद रीटेस्ट होना चाहिए, रीटेस्ट होके फिर भागेगा मार्केट। तो सेम कहानी दोनों रिपीट कर रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो मंडे इज़ अ बुलिश डे, नो डाउट एट ऑल। वेदर डाउ जोन्स कितना देख लेता हूँ मैं अभी आपके सामने। डाउ जोन्स अभी 99 पॉइंट माइनस है, 99 पॉइंट्स माइनस है फ्यूचर्स, ठीक है। 10 बजी है अभी रात की, फ्राइडे। और हमारा SGX निफ्टी भी देख लेते हैं हम लोग। SGX निफ्टी भी कुछ माइनस ही दिखा रहा है, 100 पॉइंट माइनस दिखा रहा है SGX। तो ये सब तेज होने वाला है, देख लीजिएगा आप मंडे को। अब आ जाइए बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट भी देख लेते हैं हम लोग। बैंक निफ्टी का तो आपको इन्वर्स हेड एंड शोल्डर समझाया था, आपको याद ही होगा। फिर से एक बार ड्रॉ कर देता हूँ आपके सामने, तो आपको और याद आ जाएगा। क्लियर कट इट इज़ इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। और ये 25,000 जाए बिना मानेगा नहीं। जुलाई तक आपको 25,000 बैंक निफ्टी आना ही आना है। आप लिख लीजिए, किसी भी किताब में लिखना लिख लीजिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो 950 के ऊपर तो बड़ी तेजी देगा। अल्टीमेटली बैंक निफ्टी में मैं ऑलरेडी आपको जो दिखाया था वो इसको लेके चल रहा था, तो उसका तो ब्रेकआउट आ चुका है आज। लेकिन कुछ लोग इसको भी मान सकते हैं, इसीलिए मैं आपको यहाँ तक दिखा दिया। बैंक निफ्टी का वीकली भी बना लेते हैं हम लोग। वीकली में भी देख लेते हैं क्या दिखा रहा है, इसका रंग ढंग क्या है। अल्टीमेटली दोस्तों मैं बोल रहा हूँ कि शॉर्टर्स की सामत आ गई है और बुरी तरह ट्रैप किया उनको। 3 दिन कबूतर की तरह उनको दाना खिलाया और फंसा दिया जाल में। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन उनको आसान कर दिया। ऊपर जाता है ठोको, नीचे आता है ले लो। बैंक निफ्टी तो यार एक चीज़ और बन रही है बैंक निफ्टी में यार, इसको भी मैं डिनाई तो नहीं कर सकता हूँ। लेट मी चेक। बाईस हजार और 20,000 दो टाइट रेंज है जिस तरफ बैंक निफ्टी का, क्योंकि एक इन्वर्स फ्लैग जैसा बन रहा है। आप देखो वीकली में इन्वर्स फ्लैग, इन्वर्टेड फ्लैग। तो 22,000 के ऊपर निकला तो बड़ी तेजी है, और 20,000 के नीचे गया तो बड़ी मंदी है आने वाले दिनों में।
लेकिन अभी तेज़ी का सिग्नल ज़्यादा चांसेस है, सारे इंडिकेटर्स वगैरह यही बता रहे हैं। तो मुझे लगता है मार्केट मंडे को और एक सरप्राइज़ देगा आपको, एक और रॉकेटिंग डे हो सकता है। तो इसी के साथ मैं इस व्यू को एंड करता हूँ। और जो 27 और 28 की ट्रेनिंग है उसके लिए सीट्स कल तक लास्ट डेट रहेगी बुकिंग की, उसके बाद नहीं अलाउ होगा। तो जिसको भी करना है 9635476788, खाली व्हाट्सअप करिएगा, कोई फ़ोन मत करिएगा, फ़ोन करोगे ब्लॉक हो जाओगे। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।